हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं राजेश कुशवाहा। पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में पॉइंट की स्थिति दी गई थी और पॉइंट की स्थिति बताना था। यहाँ भी वही करना है। एक्सरसाइज 3.3 में भी पॉइंट दिया रहेगा, उसको वह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, यह बताना है। आइए हम यहाँ देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। हम यहाँ एक्सिस को ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक 0 0 होता है, क्योंकि वहीं से उनकी शुरुआत होती है, पॉइंट के गिनने की शुरुआत होती है। तो इस बिंदु पर दोनों का निर्देशांक 0 होता है। एक्स के तरफ दाएं तरफ हम इस मूल बिंदु से ओरिजिन से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो एक्स पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से बाएं तरफ जब आते हैं, लेफ्ट में आते हैं, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है। इसी तरह से जब हम ऊपर चलते हैं, वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ चलते हैं, एक्स अक्ष से ऊपर चलते हैं वाई की दिशा में, तो वाई की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। और ओरिजिन से जब नीचे चलते हैं तो वाई की वैल्यू निगेटिव होती है। यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्वाड्रेंट को 4 भागों में बांटता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट चलता है, एक्स अक्ष के पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यह रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट यह कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट यह कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका दर्शा दिया गया कहलाएगा। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज बताया गया है, यानी घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में क्वाड्रेंट चलता है, चतुर्थांश की गणना होती है। तो ये प्रथम चतुर्थांश एक्स अक्ष से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, द्वितीय हो गया, तृतीय चतुर्थ। अब आते हैं किस चतुर्थांश में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी निगेटिव होती है। यहाँ देखते हैं मूल बिंदु से जब दाएं तरफ चलते हैं तो हमको 2 चतुर्थांश दिखाई दे रहा है, 2 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और फोर्थ। इसके दाएं तरफ फर्स्ट और फोर्थ में यानी एक्स एक्सिस जो लाइन बनाई गई है, रेखा बनाई गई है, एक्स एक्सिस जहाँ पे है उसके दोनों तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तब वाई की वैल्यू लिखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, यानी एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव में रहेगी। प्रथम और चतुर्थ में एक्स की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो गई। दूसरे वाई में कहाँ पॉजिटिव होता है देखते हैं। वाई ऊपर की तरफ है, एक्स एक्सिस से जब ऊपर चलेंगे तो दोनों क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट और सेकंड में वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमें यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे, यानी प्रथम में पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे में वाई की वैल्यू पॉजिटिव वाई की जगह पे होगा, एक्स का जगह खाली छोड़ेंगे। अब जो बचता है जो जगह, वहां उस जगह को हम निगेटिव लिखेंगे, ऋणात्मक में लिख देंगे। यानी द्वितीय प्रथम चतुर्थांश, प्रथम क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आएंगे देखते हैं तो यहाँ एक जगह खाली है, यानी एक्स की वैल्यू खाली है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में किसी का चिन्ह नहीं लगा है, ना एक्स का लगा ना वाई का लगा, तो यहाँ दोनों निगेटिव हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है लेकिन एक चिन्ह नहीं लगा है, यानी वाई निगेटिव रहेगा। इस प्रकार हम यहाँ पाते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई दोनों एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। द्वितीय क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो होगी या निगेटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोनों निगेटिव होता है, जबकि फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। इस प्रकार यदि कोई संख्या दी गई है, हमको मान लेते हैं -43 दिया गया है, तो इस या किस क्वाड्रेंट में होगा हमको ये दर्शाना होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, उसकी स्थिति कहाँ होगी, कितने मात्रक की दूरी पर होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहला एक्स की जो वैल्यू पहले है वो माइनस में है, यानी माइनस में एक्स की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड में आती है। एक्स की वैल्यू माइनस सेकंड में आती है, थर्ड में आती है, लेकिन वाई वाला पॉजिटिव दिया है तो वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो एक्स की वैल्यू -4 है, यानी ओरिजिन से लेफ्ट में 4 मात्रक, यानी एक्स अक्ष के
ऋणात्मक दिशा में 4 मात्रक 4 यूनिट की दूरी हम तय करते हैं और ग्राफ पेपर पे वो यूनिट 1 सेंटीमीटर के लगभग बना होता है। तो हम 4 मात्रक की दूरी पे आते हैं, यहां से 1 2 3 4। यहां हो गया आपका -4, यह -4 रहेगा। इसके बाद से 3 पॉइंट यानी y अक्ष के धनात्मक दिशा में यानी ऊपर जाएगा। 3 पॉइंट जितना मार्किंग है उसी तरह से 1 2 3 कर लेंगे। ये 1 रहा, 2 रहा, 3 -1 -2 -3 रहा, ये 3 पॉइंट रहा। अब दोनों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे, जहां ये दोनों मिलेंगे वही इनके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, वही इनके बिंदु कहलाएंगे। यह ऊपर आएगा, यहां से जब इसको हम बढ़ाएंगे तो ये बिंदु मिलेगा हमारा, यह बिंदु होगा -4 3। यहां थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तिरछा हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे तो सही होगा। आइए इसी तरह से सवाल में चलते हैं। सवाल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा कि कौन चिन्ह कहां रहेगा, किस चतुर्थांश में किस अंक को रखना है, कैसे बनाना है। देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 लाइट। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कहने का मतलब यह है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में या किस एक्सिस पर होंगे, वह बिंदु का नाम दिया है -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5। और इसको कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में प्रदर्शित करके अपने उत्तर की पुष्टि करना है कि किस चतुर्थांश में हो गए, उसको प्रदर्शित करना है और उत्तर की भी पुष्टि करना है, लिखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा कार्टेशियन प्लेन बनाना। कार्तीय तल कैसे बनेगा उसको बनाना। बार बार बताया जा रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में 2 अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों का कटान जिस बिंदु पर होता है उसको मूल बिंदु मानते हैं, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। उसके बाद से समान भागों में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धनात्मक और ऋणात्मक दिशा के पार्ट को बांट लेते हैं। समान पार्ट में, समान भाग में उसको बांट लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग हम उसको यहाँ बांट लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। काउंट कर देंगे नंबर सिस्टम, जैसे नंबर लाइन पे नंबर अंकित किया जाता है, दर्शाया जाता है, लोकेट किया जाता है, वही प्रक्रिया यहाँ भी कर लेंगे। उसके बाद से सवाल लगाने में आसानी रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आइए पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन बन के तैयार है। हम इसी कार्टेशियन प्लेन पे इन बिंदुओं को हमको रखना है। यहाँ टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर दूरी को हम 1 यूनिट के बराबर मान लेते हैं कि हम इस नंबर को यहाँ दिखाना है तो कोई यूनिट लेके ही दिखाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है मेरा पेपर पे है, प्लेन पेपर, वह 1 यूनिट के बराबर है, इसके 1 यूनिट के बराबर है। टू ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ देखिए बिंदु को काटा गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सब 1-1 सेंटीमीटर की लगभग दूरियां हैं। और जो ये बिंदुओं को यहाँ दिखाया जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट के द्वारा दिखाया जाएगा। डॉट से दिखाया जाए पोजीशन ऑफ दी पॉइंट्स, जो भी होंगे डॉट से दिखाए जाएंगे और उसको लिखा जाएगा किस चतुर्थांश में होगा। आइए देखते हैं। पहला है -2 4 पॉइंट्स, -2 4 यहाँ लिखा गया है। देखिए -2 4 किस चतुर्थांश में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में होगा। इसमें आएगा -2 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकेंड। इसको दिखाएंगे कैसे, -2 यानी एक्स अक्ष के ऋण दिशा में 2
बिंदु 2 पॉइंट, यानी ये रहा आपका -2। 4 है वाई अक्ष के धन दिशा में यह। हम दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ इसको ऐसे बढ़ाऊंगा, इसको ऐसे, जहाँ दोनों का कटान होगा वही वह बिंदु होगा। यह मान लेते हैं कि बिंदु ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये होगा आपका -2 4, यह बिंदु हो गया। इसी तरह 3 - 1, x का पॉजिटिव है, y का निगेटिव है। 3 - 1 देखते हैं कहाँ मिलता है, यह 3 है, -1 यानी यह y में निगेटिव, यानी वह बिंदु यहाँ मिलेगा हमको। ये रहा आपका 3 - 1। यह किस क्वाड्रेंट में है, 4th में है। हिंदी में लिखेंगे ऋण 2 4 प्रथम सेकंड चतुर्थांश में होगा, 3 ऋण 1 चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यहाँ लिखेंगे 3 - 1 लाइज इन द क्वाड्रेंट 4। अब आइए अगला देखते हैं, -1 0 -1 0 -1 यानी x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0, यानी ऑन दी एक्स एक्सिस 1 पॉइंट लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, यह होगा ऑन दी एक्स एक्सिस। वन पॉइंट लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से 1 पॉइंट बाएं लेफ्ट एक्स एक्सिस पर। -1 0 लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, 1 पॉइंट लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट या ओरिजिन। आइए देखते हैं अगला 1 2 1 2 1 x की वैल्यू 1 यानी 1 यह रहा, y की वैल्यू 2 यानी 2 ये रहा। अब दोनों का मिलान कराएंगे, देखते हैं कहाँ मिलता है। बिंदु मिलेगा यहाँ 1 2। यह जो बिंदु होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी 1 2 प्रथम चतुर्थांश में है, या लिखेंगे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रकार आते हैं -3 - 5। यहाँ -3 यानी x की वैल्यू माइनस है, यानी x अक्ष के ऋण दिशा में चलेंगे तो -3 ये मिला हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे। -5 यानी y का भी माइनस है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे इसी क्वाड्रेंट में। अब इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव रहता तब जाता। यहाँ पे मिलेगा -3 - 5। -3 - 5 lie in the quadrant third। -3 - 5 lie in the quadrant third। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसके पहले चैप्टर शुरू करने से पहले डिटेल में दिया जा चुका है, आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। 2 plot the point xy given in the following table on the plane choosing suitable unit of distance on the axis। कह रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इसको XY प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर इसको दिखाना है। कार्तीय तल यहाँ पहले से बना के रख लिया गया है। हम क्या करेंगे, टेकिंग 1 centimeter equal to 1 unit on both axis, x axis and y axis। Taking 1 centimeter equal to 1 unit, we draw the x axis and the y axis। The position of the points are shown by dots। ये जो पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसको हम यहाँ डॉट से दिखाएंगे, डॉट से ही दिखाना है और यह नहीं बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, केवल डॉट से इसको दिखा देना है उसकी स्थिति कहाँ होगी। आइए देखते हैं, पहला है -2 8। -2 कहाँ होगा, पहले इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस प्रकार इसकी काउंटिंग होगी। आइए देखते हैं -2 8 8 होगा वो वाई एक्स के प्लस दिशा में होगा, धनात्मक दिशा में होगा और ऊपर तक जाएगा। -2 एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, यानी -2 यह होगा, इससे हम ऊपर चलेंगे और 8 से इस चतुर्थांश में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी इससे इधर और इससे ऊपर। यह जहां कटान होगा यह होगा -2 8 अगला है -1 7। सेम इसी तरह से जिस क्वाड्रेंट में यह होगा उसी क्वाड्रेंट में यह बिंदु होगा। -1 7 -1 यह 7 यह इसी क्वाड्रेंट में चलेगा। -1 7 ग्राफ की कॉपी पे बनेगा तो एकदम सही होगा, उसमें कहीं गलत नहीं आएगा। इसी तरह से आएगा, केवल यहाँ जानकारी लेना ही कैसे बनता है। यहाँ तो गलत होगा ही होगा, डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, डॉट बिंदु से किया जा रहा है, लाइन भी नहीं खींचा जा रहा है, हाथ से किया जा रहा है। लेकिन ग्राफ की कॉपी में स्केल पेंसिल रख के बनाएंगे, कलम रख के बनाएंगे, सही बनेगा। आइए देखते हैं अगला बिंदु 0 -1.25 0, यानी x की वैल्यू y अक्ष पे 0 होती है और y अक्ष के ऋण दिशा में जाना है। 1.25 यानी 1 से थोड़ा सा अधिक पहुंचना है। मान लेते हैं वह बिंदु यहाँ होगा, यहाँ पे होगा वह होगा 0 -1.25, वह बिंदु ये होगा। इसके बाद 1 3, x का पॉजिटिव दिशा में 1, y की पॉजिटिव दिशा में 3 आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, या दोनों पॉजिटिव है तो 1 रहा 3, यानी इससे आगे और इसके ऊपर वो बिंदु मेरा ये मिलेगा 1 3, यह बिंदु होगा। इसके बाद 3 -1, x का पॉजिटिव y का निगेटिव, x का पॉजिटिव ये रहा, y का निगेटिव ये रहा, नीचे आएगा। y में 1 यानी यहाँ पे, और 3 ये होगा 3 -1। इस प्रकार डॉट बिंदुओं से, डॉट पॉइंट से सबकी स्थिति दर्शा दी गई है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यह एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हुआ। इसमें कहीं से आपको कहीं दिक्कत हुई, कोई परेशानी हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।